हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू स्टडी ब्लूम। आज हमारा तीसरा वीडियो है हिस्ट्री के लेक्चर्स का। पहले में हमने कालीबंगा को कवर किया था, दूसरे में हमने आहड़ को देखा था और तीसरे में आज हम देखने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता। फटाफट से इसके शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करते हैं और उसके बाद PYQ के थ्रू इसका कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राग हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल और 1978 और 79 में विजय कुमार ने करवाया था। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? सीकर, राजस्थान के अंदर। ठीक है। और इसका उत्खनन कब कब हुआ है? 2 बार किया गया है। 1977 के अंदर किया है रत्नचंद्र अग्रवाल ने और 1978 के अंदर किया है विजय कुमार ने। तो 2 बार इसका उत्खनन है। अगर ईयर के हिसाब से पूछे तो वो आपको ध्यान में रखना है। और नदी कौन सी है? कांतली नदी के किनारे ये स्थित है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से सबसे प्राचीनतम माना जाता है। लगभग 2300 ईसा पूर्व इसको माना गया है। इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये 2 इसके उपनाम हो गए हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर। जननी इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ताम्रयुगीन जितनी भी संस्कृतियाँ हैं ये सबसे पुरानी हैं। ठीक है। जून 2006 में यहाँ पे खुदाई की गई थी, यहाँ पे खुदाई के दौरान ना बहुत सारी ताम्र वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं जून 2006 में। ठीक है। और गणेश्वर में तांबा जो है वो कहाँ से आता था? तांबे की खान कहाँ पे है? खेतड़ी में। ठीक है। तो यहाँ से तांबे की आपूर्ति होती थी खेतड़ी से, कोल्हान खेतड़ी से यहाँ पे गणेश्वर में तांबा आता था। और गणेश्वर से कहाँ जाता था? यहाँ पे ताम्र वस्तुएं बनती थी और वो बन के कहाँ जाती थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। तो ये एरो गलत लगा हुआ, इस तरीके से होगा ये। गणेश्वर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ताम्र वस्तुएं यहाँ से निर्मित होके जाती थी। और डिटेल्स हम देख लेते हैं इसकी। ये हमने अभी देख ही लिया ये सारी चीज़ें। ताम्रयुगीन स्थल है, सीकर जिले में है, नीम का थाना में, कांतली नदी के किनारे हैं। 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल, 1978 में विजय कुमार। ठीक है। ये कौन सी सभ्यता है इसको याद रखना, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। ठीक है। नीम का थाना में ये देखो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसके मकान और वो देख लेते हैं संस्कृति किस प्रकार की थी। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ ईंटों के उपयोग का प्रमाण नहीं मिला है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पत्थरों से यहाँ पे मकान बनाए जाते थे। यहाँ पे ईंट का प्रयोग का प्रमाण हमें नहीं मिला है। कहाँ पे नहीं मिला है? गणेश्वर सभ्यता के अंदर। ठीक है। यह सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। देखो, राजस्थान का हम मैप बनाते हैं, उसके अंदर सीकर हमें यहाँ लगभग मिलता है, तो ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है। ठीक है। और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है और उनमें सबसे प्राचीनतम भी यही है। ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? प्रमुख ताम्र उपकरण कौन कौन से मिले हैं? बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिन, उस तरह के फलक और अंगूठियाँ। ये सारी इमेजेज आपको दी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो 2 प्रकार के हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के। ठीक है। कौन से? एक तो हल्के लाल रंग के पतले बर्तन हैं, यानी कि ये थोड़े से मजबूत नहीं होते हैं, ये थोड़े से हल्के हैं, इनकी परत पतली होती है। ठीक है। और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, यानी यहाँ से मजबूत बर्तन भी मिले हैं और हल्के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है। और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता था? गणेश्वर से मिलने वाले बर्तनों को गैरिक मृद भांड कहा गया है। क्या कहा गया है? गैरिक मृद भांड। तो गै से गणेश्वर और गै से गैरिक, ये याद रह जाएगा, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है। ये देखो, मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी, ये सब आपको इमेज में दिया गया है। चलते हैं, अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं।
शॉर्ट नोट्स। गणेश्वर काफ़ी बड़ी सभ्यता नहीं है, इससे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही बनते हैं जो हमने देखेंगे अब हम अभी। ये देखो कितने 3 एग्जाम्स में आया हुआ है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या फिर ताम्र संचयी माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या फिर गिलुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गणेश्वर को माना जाता है। आहड़ जो है उसे भी हम ताम्रवती नगरी जरूर कहते हैं, लेकिन वो ताम्र संचयी उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे गणेश्वर को ताम्र संचयी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोलिहान खेतड़ी से यहाँ से जो तांबा आता था, यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में तांबा इकट्ठा होता था, फिर यहाँ से औजार बनते थे और फिर यहाँ से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। और कब हुए हैं? जून 2006 के अंदर यहाँ पे उत्खनन किया गया था। अभी उत्खनन तो काफ़ी पहले जून 2006 में यहाँ पे फिर से खुदाई की गई थी, तो बहुत सारे ताम्र उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, कांतली नदी पर स्थित है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बैराठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, गणेश्वर जो है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। आहड़ हमारा कौन सा था? बेडच या फिर आयड़ नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे था हमारा? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और बैराठ का हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट में आएगा, लेकिन बता देती हूँ ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या फिर एमडी खरे ने। तो किसने की थी? रत्नचंद्र अग्रवाल ने। कब की थी? 1977 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। ये देखो अभी सेकंड ग्रेड में आया था 2025 के अंदर, ये लैब असिस्टेंट में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस PYQs हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ईजी लग रहे होंगे अभी, क्योंकि हमने अभी इनका रिविज़न किया है। बाद में सारे जो है मिक्स हो जाते हैं, कौन सी गणेश्वर है, कौन सी आहड़ है, सब मिक्स हो जाती है बाद में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग या फिर पूरा पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। ये भी देखो कितने सारे एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी? सुनारी, गणेश्वर, नोह, आहड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गणेश्वर। ठीक है, आहड़ में भी तांबे के हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये जो है वो तांबा एक्सपोर्ट नहीं करती थी। गणेश्वर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम ईजी से है, लेकिन कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं? नीमका थाना में, श्रीगंगानगर में, पलसाना में या फिर रींगस में। ठीक है, अगर सिर्फ जिलों के नाम आते तो हम सीकर बोल देते, लेकिन यहाँ पे हमें जिलों का नाम ना दे करके अंदर डीप में गया है, तहसीलों के नाम पूछा, तो यहाँ पे नीमका थाना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मृद भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड, धूसर चित्रित मृद भांड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैरिक मृद भांड जो है वो गणेश्वर से मिलते हैं। ठीक है, गै से गैरिक, गै से गणेश्वर, ये याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आहड़ से हमें कौन से मिले थे? लाल काले मृद भांड हमें आहड़ से मिले थे। ठीक है, सुमेलित नहीं है। बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। कालीबंगा से दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से काले चमकीले मृद भांड मिले हैं और बैराठ में बौद्ध विहार
मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। गणेश्वर में हमें गैरिक मृदभांड मिले हैं, काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं। हमें यहाँ पे 2 प्रकार के मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, एक जो है जो पतले होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है मजबूत होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं, लेकिन काले चमकीले नहीं मिले हैं, ठीक है। हल्के लाल रंग के मजबूत मृदभांड मिले हैं, पतले मृदभांड मिले हैं, और इन्हें हम गैरिक मृदभांड भी कहते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। बागोर में हमें सूक्ष्म पाषाण के उपकरण मिले हैं, और कालीबंगा में दुर्गीकरण के अवशेष हमने देखे थे, और बैराठ में बौद्ध विहार, ये भी हम आगे के वीडियोज़ में देखने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा या तो बैराठ पे आ जाएगा, या फिर बची हुई जो भी छोटी छोटी सभ्यताएं हैं सबका एक साथ कंपाइल करके ले आएंगे। बैराठ का एक वीडियो अलग से आएगा, बाकी बची हुई सबका एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में देखेंगे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।